अत्र शंकते, अब इसमें पूर्व पक्ष एक शंका कर रहा है। वो उसी बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, स्वभाव मान करके भी दुख को हटाया जा सकता है। एक तो कहा कि श्रुति के बल पर कर दिया जाए, श्रुति कह रही है तो स्वभाव भी हट जाएगा, स्वभाव का भी नाश हो जाएगा, श्रुति बलवती होती है इस कारण से। अब जो है वो दृष्टांत के बल पर सिद्ध करना चाह रहा है कि स्वभाव भी कभी कभी बदला जा सकता है। प्रकाश लाइट का ये पार्थिव का धर्म होता है प्रकाश, तो अग्नि कहाँ है? जब लाइट है तब वहाँ तो अग्नि का ही नाश हो जाने से प्रकाश का नाश हो जाता है। वहाँ अग्नि उत्पन्न होती है ना, जैसे ईंधन में अग्नि उत्पन्न होती है तो अग्नि है ना, इस कारण से ना जहाँ से प्रकाश आता है वहाँ पर अग्नि की सत्ता माननी पड़ेगी। प्रकाश धर्म है और अग्नि उसकी धर्मी है। वहाँ छुइए गर्म होगा, वहाँ अग्नि है, यानी जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ अग्नि की विद्यमानता। लेकिन अग्नि क्या होती है? उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, तो अग्नि के नाश से उसके धर्म का भी, धर्मी के नाश से धर्म का भी नाश होता है। कारणाभावात् कार्यभावः, इस कारण से तो वहाँ अग्नि ही नष्ट हो गई, इसलिए प्रकाश भी नष्ट हो गया। तो पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। देखिए सूत्र बोलिए, शुक्ल पटवद बीज वच्छेद। कहके देखिए ऐसा मान ले तो क्या समस्या है? शुक्ल पट और बीज के समान मान ले कि जैसे शुक्ल पट है, सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़ा धर्मी है और सफेद उसका धर्म है, गुण है। कपड़ा द्रव्य है और सफेद क्या है? उसका गुण है। तो कपड़े का स्वभाव क्या हुआ? सफेद पना स्वभाव हुआ। उसको रंग दीजिए लाल से, क्या हो गया? सफेद पना खत्म हो गया। ऐसे बीज है, बीज का स्वभाव क्या होता है कि भाई उसमें अंकुरण उत्पन्न होगा, उसका स्वभाव है, बीज से अंकुरण उत्पन्न होता है। लेकिन स्वभाव होते हुए उसको भून दीजिए तो स्वभाव का नाश हो जाता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव है दुख, वो भी नष्ट हो जाएगा पट की भांति और बीज की भांति। इति चेत, ऐसा कहे तो नहीं हो सकता। वही कहेंगे वही कहेंगे आगे भाष्य में। देखिए करेंगे, ननु स्वाभाविकस्य अपि अपायो दृश्यते। करेंगे देखिए स्वभाव का भी नाश देखा जाता है। यथा शुक्ल पटस्य स्वाभाविकम शौक्ल्यम रागेण अपनीयते। जैसे शुक्ल पट के स्वाभाविक जो शौक्ल्य है, यानी कि जो सफ़ेद पना है, रागेण यानी कि रंगाई के द्वारा अपनीयते हट जाता है। तो उसको रंग दीजिए लाल पीला नीला जिसमें भी, तो उसका क्या सफ़ेद पना खत्म हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण दिया, यथा च बीज से, जैसे बीज का स्वाभाविक क्या भी अंकुर शक्ति अग्निना अपनीयते। जैसे उसकी स्वाभाविक अंकुरण शक्ति है, उसका स्वभाव है कि उससे अंकुरण निकलता है, उसका स्वभाव है, उसको भी अग्नि के द्वारा हटाया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। भून दीजिए, उसका स्वभाव खत्म हो जाएगा। अतः शुक्ल पटवद बीजवच्च, शुक्ल पट के समान और बीज के समान। दो उदाहरण दिया। स्वाभाविकस्य बंधस्य अपि अपायः पुरुषे संभवति इति। इसी की भांति स्वाभाविक बंधन जो पुरुष का है उसका भी अपाय यानी कि नाश पुरुष में संभव है। तद्वदेव तत्साधनोपदेश, उसी के समान उसके साधन का उपदेश भी श्रुति में कर दिया गया है। क्योंकि स्वभाव होते हुए भी स्वभाव का नाश लोक में जैसे देखा जाता है शुक्ल पट में और बीज में, ऐसे ही पुरुष में भी देखा जाता है, आत्मा में भी देखा जाएगा कि आत्मा का भी स्वभाव क्या है? दुखी स्वभाव है, उसका भी नाश हो जाएगा। तो नाश हो जाएगा तो उसके लिए विधि का उल्लेख करना श्रुति के लिए ठीक ही है। तत्साधनोपदेश स्यादिति चेद इत्यर्थ। यदि ऐसा कोई कहे तो, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है।